वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है और बन ही चुकी है, बनती क्या जा रही है। स्पेशली आप लोग जो यूथ है हु आर स्टडिंग राइट नाउ बट दे आर विलिंग फॉर जॉब्स इन द नियर फ्यूचर, तो आप लोगों के लिए हमें पहले से ही वो काम करके रखना पड़ेगा कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो क्या कर सकते हैं हम एज अ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एज वेल विद अस। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी वो है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ही कम एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सारा टाइम जो है वो इसी पुरानी टेक्निक्स को फॉलो करने में लग जाता है। तो अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ऐसी नई टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन करें, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ लेकर आएँ, बहुत से नए इनोवेटिव आइडियाज़ अगर हम उसके अंदर लगाएं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी हमारी रूरल इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट वहीं अपने घर में मिल सकती है। उन्हें कहीं भी माइग्रेट होकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उस वजह से जो रीजनल इम्बैलेंस हो रखा है वो भी इंडिया का सॉल्व हो सकता है। ठीक, उसके बाद हमारा जो दूसरा रीज़न है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये तो खैर सबसे बड़ा ही रेमेडी हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट होती ही पॉपुलेशन की वजह से है, जहाँ पर जॉब एक है और लेने वाले 10। तो अगर पॉपुलेशन कम हो जाए तो अपने आप ही क्या होगा कि इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ निकाली है, जैसे कि आप प्रोग्राम्स देखते हो, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, इसके ऐड आते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम शुरू करें हैं कि अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो आपको बहुत सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में डिस्काउंट्स मिलेंगे, आपको अलग अलग तरह की सब्सिडीज़ मिलेगी। और अगर आप जो है अपनी फैमिली को ज़्यादा बढ़ाते हो तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएगी, टैक्स में डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। ऐसी कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू करे हैं। अभी रिसेंटली मैं यूपी गवर्नमेंट के बारे में भी सुन रही थी कि उन्होंने भी इस रिगार्डिंग काफ़ी चिंता दिखाई है और काफ़ी सारे नए नए प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च करे हैं, जिसकी वजह से एक नियर फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है। राइट, तो कहने वाली बात होती है कि आजकल तो सबके 2 बच्चे ही होते हैं, लेकिन अगर आप रूरल इंडिया में जाओ या फिर आप थोड़ा सा बीपीएल वाले तबके में जाओ तो अब भी आप देखने को मिलेगा कि उनकी फैमिलीज में 2 के साथ 6 बच्चे नॉर्मली देखने को मिल ही जाते हैं। 2, 4, 5, 6, ये तो मतलब जितने भी पुराने लोग हैं उनकी राय सुनते वो लोग जो है वो कर ही मतलब हो ही जाते हैं। राइट, तो वो चीज़ पे हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन रहेगा मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उनको हम इस तरह से प्लान करें कि वो किसी भी तरह से अनएम्प्लॉयड ना रह जाए, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से चूक रही है चीज़। तो इसी वजह से यही वो सबसे बड़ी रीज़न है कि हमारी बहुत अच्छी मैन पावर जो है वो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर बस जाते हैं। पहले वो वर्क वीज़ा लेकर स्टडी वीज़ा लेके जाते हैं, फिर वो वर्क करने लगते हैं और वहीं पे फिर वो पीआर ले लेते हैं। और हमारी काफ़ी ज़्यादा एडुकेटेड यूथ जो है वो वहाँ की तरफ इन्फ्लुएंस हो रही है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को स्टिल अंडर डेवलप करने के लिए काफ़ी है। आगे नेक्स्ट रीजंस जो मुझे देखने को मिले वो है क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये भी हम एक कर सकते हैं, ये एक अच्छा मेजर है जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है। मैंने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में सुना है, आजकल टीवी पे शार्क टैंक इंडिया भी आ रहा है, जिसके अंदर नए नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को जो है पैसा दे रहे हैं, उनको काफ़ी कम रेट पर जो है मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको हम कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं और आप अपने नए आइडियाज़ लेकर आओ। तो यही जो आइडियाज़ हैं यही कहीं ना कहीं आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में काउंट होते हैं कि आप खुद अपना नया बिजनेस शुरू करिए, ताकि आप जॉब करोगे और आप अपने साथ 4 लोगों को उसमें इन्वॉल्व करोगे, ताकि क्या होगा कि सोसाइटी के अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करेगी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है किसी भी कंट्री को डेवलप करने का और उसकी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का। उसके अलावा मुझे देखने को मिल रहा है एनकरेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही क्यों? सबसे पहली बात देखिए, स्मॉल स्केल से आप समझते हैं कि वो इंडस्ट्री जिसके अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम चाहिए होता है, यानी कम कैपिटल में भी आप इंडस्ट्री शुरू कर सकते हो। तो ऐसी इंडस्ट्री जैसे आपकी हैंडीक्राफ्ट हो गई, हैंडलूम्स हो गई, इस तरह की इंडस्ट्रीज जिसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी एंड इनिशियल टर्नओवर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू हाई,
तो उसके ऐसी इंडस्ट्री में जो हमारी कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती, वो कौन सी होती है, वो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। तो ऐसी इंडस्ट्री में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और पैसे की कम, जो कि इंडिया के लिए बेस्ट सूटेबल है। तो इंडिया जो है अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आगे बढ़ सकती है तो सबसे पहले उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा। वही एक तरीका है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर है उसको काम मिलेगा और कम से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक कंपनी, एक इंडस्ट्री जो है वो चल जाएगी। तो इसीलिए हमारा जो मेजर फोकस रहना चाहिए वो SSI को इनकरेज करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है। उसने काफ़ी सारी सेज स्कीम निकाल रखी है स्मॉल स्केल के लिए, उन्होंने काफ़ी सारे टैक्स कंसेशन दे रखे हैं, बहुत सारी सब्सिडीज दे रखी है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट और क्या ही कर सकती है। मेन आपको अपना दिमाग लगाना है किस तरह आप सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव रिजल्ट्स दे सकते हैं एज अ इंडिविजुअल, राइट। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म एक मेजर है जो कि गवर्नमेंट ने इस साल कर भी दिया है। अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमें वोकेशनल स्टडीज़ का ऑप्शन दिख गया, हमें कुछ टेक्निकल नॉलेज का, वोकेशनल कोर्सेज का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि पहले नहीं होती थी और जो कि डेवलप्ड नेशंस में हमें पहले से देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम वो स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं तो आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर हम एजुकेशनल रिफॉर्म के अंदर बहुत ही एक अच्छा प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा और बहुत ही एक पॉजिटिव फीडबैक हमें मिलेगा कि इसकी वजह से जो यंग जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, उनके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट आ गई है। मैंने ये भी पढ़ा कि केंद्रीय विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कुछ सब्जेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, शायद हो भी गए होंगे अब तक। तो ये कुछ एक छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है वो अपनी एजुकेशन सेक्टर को थोड़ा सा बूस्ट दे रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और इसी के साथ हम कुछ सालों बाद देखेंगे कि इंडिया की एजुकेशन जो है वो हार्वर्ड को फेल कर रही है, इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड को फेल कर रही है, राइट। सो वी कैन होप फॉर द बेस्ट ओनली। और इसके अलावा और भी अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि जो हमसे रह गए हैं, ऑब्वियसली होंगे, तो यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन सो वी कैन डिस्कस दिस फर्दर in the next lectures, right? Till then, keep learning, keep growing.